ये है चांद मियाँ। ये काले जादू में माहिर है। ये अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने घर में तो कभी रेत के टीले पे अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। ये हैं महेंद्र और मनीष। इन्होंने चांद मियाँ से कुछ वर्ष पहले कर्जा लिया था। आपको अच्छा नहीं रहेगा, इसका दंड मिलेगा, आपको पैसा लौटाना ही पड़ेगा। कौन से पैसे? ये अच्छा नहीं किया आपने। चल आया बड़ा तांत्रिक। देखना इसका एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा दंड। अल्लाह ताला तुम्हें देख लेगा, एक दिन इसका दंड जरूर मिलेगा तुम्हें। देख लेना एक दिन, ये याद रखना मेरी बात। कुछ समय बाद मनीष और महेंद्र के खानदान में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। गांव वालों का कहना था कि ये कोई बुरी शक्ति है। उसे मटके में ले आके गांव वालों के कहने के अनुसार वो लोग एक खंडर में दबा देते हैं। अचानक चांद मियाँ की नज़र उन दोनों पे पड़ती है। वो जान जाते हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला है। ये कुछ न कुछ तो है जो उनके काम की चीज़ है। दोनों भाई मटके को महफूज तरीके से इस खंडर में दबा आते हैं। और पुरानी चक्की का पार्ट उसके ऊपर रख देते हैं, जिससे वो किसी भी तरह से बुरी शक्ति बाहर नहीं निकले। कहते हैं चक्की के पार्ट से कोई भी बुरी शक्ति बाहर नहीं आ सकती। चांद मियाँ ये छुप के देख रहे होते हैं और वो उनके चले जाने के बाद चुपचाप खंडर में आते हैं। और उस मटके को खोदकर अपने साथ ले जाते हैं। उस मटके में ऐसा था क्या? उस मटके में एक जिन जो कि मनीष और महेंद्र के घर में किसी के यहाँ गलती पूर्वक शराब के कारण पैदा होता है। चांद मियाँ इसी का फायदा उठा के उस मटके को महफूज तरीके से अपने साथ ले जाते हैं। चांद मियाँ ने अपने काली जादू की शक्ति से महेंद्र और मनीष की छोटी बहन पे एक ऐसे तंत्र का प्रयोग किया कि वो बहुत ही बीमार हो गई और वैद्य हकीमों ने भी मना कर दिया। तभी उनकी माँ उनको नीलकंठ कपाली के यहाँ भेजती हैं। कहती हैं कि जाओ बाबा के पास जाओ। और ये दोनों भाई पैदल पैदल 2 कोस दूर गांव में नीलकंठ कपाली बाबा के पास पहुंचते हैं। चल पानी पीते हैं, पानी पियाओ तो आ गई। माताराम, बाबा नीलकंठ कपाली का गांव कितना और दूर है? सूखा पेड़ से सीधा जंगल जंगल निकल जा। तुझे क्या लगता है
बाबा कैसे होंगे? सुना तो है बाबा की गांव गांव में चर्चा है, बाकी चल के देखते हैं। बाबा प्रणाम। दूर से चल के आए। कहो, क्या काम है? बाबा मेरी छोटी बहन है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वैद्य जी ने मना कर दिया, उस पर दवाओं का कुछ भी असर नहीं हो रहा। देखता हूँ मैं। किसी फकीर से झगड़ा हुआ था क्या? जी बाबा, एक फकीर से झगड़ा हो गया था, चांद मियाँ से। वजह क्या थी? हमने उनसे जुआ खेलने के लिए पैसे उधार लिए थे। फिर? हमने चुकाया ना। अच्छा, देखो चांद मियाँ काला जादू में माहिर है। जिन्नात की शक्ति है उसके पास। तुम में से एक को चांद मियाँ के घर पे जाना होगा। उस जिन्नात ने चांद मियाँ को तावीज दिया है। अगर तुमने इस तावीज को खो दिया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ये तावीज मेरी शक्ति है, ध्यान से रखना। तावीज के खोते ही तुम्हारी मौत है। उस तावीज को लेके आना होगा। और ये ध्यान रखना, जिन्नात का तावीज तभी लेके आ सकते हो जब वो नमाज पढ़ रहा हो, और नमाज का टाइम होता है रात्रि 12 बजे। रात्रि 12 बजे में जब जिन्नात नमाज पढ़ेगा तो वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो रात्रि 12 बजे चांद मियाँ के जाके वहां से तावीज ढूंढ के लाना होगा। और दूसरा कार्य, एक टीला है उसी गांव में, रेत का टीला, जहाँ चांद मियाँ जाके नमाज़ें पढ़ता है, बुरी शक्तियों के लिए आह्वान करता है। उसमें जहाँ चांद मियाँ बैठता है वहीं उसके नीचे उसने कुछ दवा रखा है, उसकी शक्ति है, वो भी लेके आना होगा। इसमें खतरा तो बहुत है, कर सकोगे? हाँ। ये मैं नींबू देता हूँ तुमको। यदि रास्ता नहीं मिले टीले पे कि कौन सा टीला है और कहाँ दवा होगा, मेरा नाम लेके ये नींबू छोड़ देना। नींबू अपने आप चलेगा और तुम्हें रास्ता दिखा देगा। ये अब जाओ, ये कार्य करके लेके आओ, जाओ। किला तो यही लगता है।
बाबा, मैं वहाँ गया था रात्रि में, भयानक आवाज़ें आ रही थी। आपका नाम लेके मैं वो ताबीज़ ले आया। ले आए क्या तुम वो? हाँ, मैं दिन में ही गया था। नींबू ने सही काम किया? हाँ, बिल्कुल सही काम किया। रास्ता मिला? हाँ, रास्ता वहाँ पे पूछा देर, इसमें ताबीज़ और वो लोटा। क्या है इसमें? ताबीज़ और लोटा। जब उन्होंने मुझे वो जिन्न का लोटा और ताबीज ला के दिया, मैं समझ गया था कि जिन्न को काबू करना इतना आसान नहीं है। मैंने मां काली की पूजा शुरू की और अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उस ताबीज और जिन्न को अपने काबू में किया, जिससे चांद मियाँ उस जिन से कोई काम नहीं करवा सके। मुझे यकीन था कि मैं ये कर सकता हूं। फिर मैंने रात्रि में हवन किया। यज्ञ के दौरान कठिनाइयां तो आती ही है, लेकिन मुझे उस बच्ची को जो ठीक करना था और उस जिन की शक्ति को अपने वश में करते ही चांद मियाँ का खात्मा तो निश्चित था। और अब थी जिन्न की बारी। जिन्न अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होता है, लेकिन मुझे ये करना था और जिन्न को मैंने अपने वश में गर्क किया। और उसे वहां से जाने पे मजबूर कर दिया। बस में आते ही जिन्न वहां से चला गया। यही थी एक मटके के जिन्न की कहानी।